नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। दोस्तों, सोचिए कि आप कभी कल्पना में ऐसा सोच सकते हैं कि एक पत्नी के कितने हों पति हों, दो या दो से ज़्यादा पति हों, और वह जो है एक ही परिवार के हों। एक जो भाई हो उसके जो छोटे भाई हों उससे जो है शादी हो, और किसकी शादी हो? एक महिला की शादी हो। पहले पति से जो है, मतलब घर के सबसे बड़े लड़के से जो है उस लड़के की शादी हो। उसके बाद घर में जितने भी छोटे लड़के हैं, यानी उस लड़के के जितने भी भाई हैं, उनसे शादी हो। क्या आप कभी कल्पना में सोच सकते हैं? लेकिन ऐसा होता है। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में एक प्रथा है जिस प्रथा का नाम है बहुपति प्रथा। और इस बहुपति प्रथा में एक बहू होती है और उसकी शादी घर के सबसे बड़े लड़के से होती है, समझिए। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है, जो छोटे लड़के होते हैं, यानी कि उस बहू के जो देवर होते हैं, दो देवर हैं या तीन देवर हैं या चार देवर हैं, जितने भी देवर हैं, उनसे गुपचुप तरीके से क्या करनी होती है? शादी करनी होती है। और फिर हफ्ते के दिन क्या हो जाते हैं? बट जाते हैं कि अगर जो है एक पति है और जो है दो देवर हैं, फिर क्या होगा? पहले पति से शादी होगी, उसके बाद जो दो देवर हैं, वो दो देवर क्या करेंगे? वो दो देवर जो है अपनी भाभी से शादी करेंगे गुपचुप तरीके से। जो है समाज में शोशाबाजी नहीं होगी, समाज में बताया नहीं जाएगा, लेकिन पूरे समाज को ये बात मालूम होगी। इस चीज़ को समझिएगा, पूरे समाज को ये बात भी मालूम होगी। और फिर गुपचुप तरीके से ये शादी होगी। और शादी होने के बाद क्या होगा बताइए? शादी होने के बाद बच्चे होंगे, है ना, वैवाहिक संबंध बनेंगे और उससे बच्चे होंगे। और इस बात को क्या किया गया? इस बात को लेजिटिमाइज कर दिया गया, ठीक है, वैधता प्रदान करी गई है वहाँ के समाज में। जी हाँ दोस्तों, अब बात ये है, इसी में जो है मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहूँगा, जो कि है सुनीता चौहान, प्रदीप नेगी और कपिल नेगी का। ये अभी हाल ही में जो है क्या हुआ है, ये अभी हाल ही में जो है चर्चा में आया है। अभी हम लोग जो है जुलाई के महीने में चल रहे हैं, और जो है 12 जुलाई की ये शादी हुई है। आप समझिएगा, 12 जुलाई 2025 की में को ये शादी हुई है। बात असल में ये हुई कि कहाँ? प्रदीप नेगी जो है हिमाचल प्रदेश के सिरमौर करके एक ज़िला है, वहाँ के एक गांव है शिलाई गांव, ठीक है, वहाँ के रहने वाले हैं। और जो है जल शक्ति विभाग में जो है वह कार्य करते हैं, यानी सरकारी उनकी नौकरी है, ठीक है। और कपिल नेगी उनके छोटे भाई हैं, जो कि क्या काम करते हैं? जो कि जो है हॉस्पिटैलिटी का काम करते हैं, ठीक। अब ये हुआ कि वहाँ पे शादी होनी थी, किसकी? बड़े भाई की शादी होनी थी। बड़े भाई की शादी के लिए जो है घर वालों ने कहा कि देखो अब तुम्हारी उम्र हो रही है, तुम जो है नौकरी वोकरी कर रहे हो, और छोटा भी क्या कर रहा है? छोटा भी जो है मतलब नौकरी कर रहा है, भले ही देश के बाहर कर रहा है सारी चीज़ें, ठीक, अच्छा कमा रहे हो, सब है। अब जो है शादी की उम्र है, तुम लोग शादी कर लो। तो प्रदीप नेगी ने कहा ठीक है ना। अब बात ये हुई, घर वालों ने रिश्ता ढूंढना शुरू किया। रिश्ता ढूंढना शुरू किया तो एक घर में जो है रिश्ता मिल गया। वह जो है कुन्हाट गांव का था। अब वहाँ पे जो महिला थी, उस महिला का नाम है सुनीता चौहान। अब सुनीता चौहान जो है देखने में क्या हुई? देखने में जो है घर वालों को अच्छी लगी, संस्कारी लगी। तो जो है उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने रिश्ता रखा सुनीता के परिवार के सामने, और सुनीता के परिवार ने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद शादी की डेट पक्की हो गई 12 जुलाई 2025। अब बात ये हुई कि 11 जुलाई को जब बात ये हो रही है कि सबके सब लोग तैयार हो रहे हैं, तो जो बाराती हैं वो ये सोच रहे हैं कि घर में जब
तैयारी चल रही है, तो जो रस्में हो रही हैं वो दोनों भाइयों के साथ क्यों जो है करी जा रही हैं। हालांकि बहुप्रति प्रथा में क्या होता है, जो छोटे भाई के साथ शादी करी जाती है वह जो है गुपचुप तरीके से शादी करी जाती है, समाज में ज़्यादा हल्ला गुल्ला नहीं मचाया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे जो है एक चीज़ हो रही थी कि दोनों भाइयों के साथ वह प्रथा जो है परंपराएं और जो है ट्रेडिशंस को क्या किया जा रहा था, फॉलो किया जा रहा था, जो कि पति के साथ किया जाता है, जिस मतलब मेल की शादी हो रही होती है। अब मतलब बाराती जो है बड़े अचंभे में आ गए, बाराती बड़े अचंभे में आ गए। फिर जो है पता चला बारात जा रही है, तो दोनों के दोनों जो है दूल्हा बन के पहुँच गए, दूल्हा बन के पहुँच गए, और शादी भी जो है दोनों ने दूल्हा बन के सबके सामने कर ली। पूरा समाज जो है देखता रह गया। अब सोशल मीडिया का ज़माना, सोशल मीडिया के ज़माने में क्या हुआ, ये चीज़ जो है वायरल हो गई कि भैया जो है एक पत्नी के दो दो पति, लोगों ने ये चीज़ें वायरल करी। अब बात ये हुई कि लोग आने थे, किसमें, रिसेप्शन में आने थे। जैसे कि यहाँ लोगों के यहाँ रिसेप्शन होता है, वैसे ही उनके यहाँ भी था। तो अगले दिन रिसेप्शन था, मेहमान नवाजी करनी थी, तो हज़ारों लोग उसमें आने थे, ठीक है। तो हज़ारों लोग आए और उन्होंने इस चीज़ का क्या किया, इस चीज़ का वीडियो भी बनाया, साथ ही साथ जो है इस चीज़ का जो एक्सपीरियंस था वो भी जो है उन लोगों ने साझा किया। अब एक महिला और हैं जिनका नाम है सुनीला देवी करके नाम है उनका। वो भी जो है सिरमौर जिला की रहने वाली, जमाना गांव की रहने वाली हैं। तो अब क्या है, उनकी भी शादी इसी तरीके से हुई थी। 16 साल की उम्र में जब वह क्या थी, जब वह नाबालिग थी, तो घर वालों ने उनकी शादी करा दी। उनकी शादी जो है जब कराई, तो पति क्या होता था, पति जो है कमाने के लिए बाहर निकल जाता था, और जो देवर था वह जो है बहुत ही छोटा था। वह बहुत छोटा था, यानी कि तीसरी या चौथी कक्षा में वह व्यक्ति पढ़ता था। अब आज से 25 साल पहले समझिए, मैं तो हुआ ही नहीं उस समय जो है उनकी शादी हुई। तो ये हुआ कि देवर छोटा है। अब बहू क्या करती थी, देवर का ख्याल वैसे ही रखती थी जैसे कि एक छोटे जो है बच्चे का रखा जाता है। ड्रेस करना और जो है ड्रेस बनाना, नाश्ता बनाना, ठीक है, मतलब ड्रेस पहनाना, बनाना इन द सेंस, सारे वो प्रेस करते हैं ना, तो वो बनाना, तो वो उससे निकल गया है ना। तो वो ड्रेस की तैयारी करना, उसका होमवर्क और सारी चीज़ें, मतलब एक छोटा भाई और बहन और ये जो रिश्ता होता है उस तरीके का रिश्ता था। अब एक दिन जो है पति ने कहा कि एक काम करो, मैं तो बाहर चला जाता हूँ, और लड़का बड़ा हो चुका है, समझिए, लड़का वह बड़ा हो चुका है, अब मैं तो बाहर चला जाता हूँ, तुम एक काम करो, मेरे भाई से ही क्यों ना शादी कर लो। ये बात सुन के वह तो अचंभे में आ गई कि ये क्या कह रहे हैं। लेकिन उसको ये पता था कि यहाँ पे जो है पति प्रथा है। तो जो है उसने 2-3 दिन का समय लिया, और 2-3 दिन के समय के बाद जो है उसने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया। अब ये हुआ कि बंटवारा हुआ कि इतने दिन जो है किसके साथ रहोगी तुम, इतने दिन जो है अपने पहले पति के साथ रहोगी, और इतने दिन जो है हफ्ते के तुम जो है दूसरे पति के साथ रहोगी, यानी कि अपने देवर के साथ रहोगी। ये शादी जो है बड़ी ही गुपचुप तरीके से हुई थी। इतनी मतलब जो है समाज के अंदर क्या नहीं किया गया था, इसको जो है मतलब दिखाया नहीं गया था, और जो है ज़्यादा लोगों को बुलाया भी नहीं गया था। लेकिन सबको पता था कि इनके यहाँ ऐसा हो चुका है। फिर जो है बात ये हुई कि सुनीला देवी के क्या हो गए, 4 बच्चे हो गए। उनके जब 4 बच्चे हो गए, तो जो है सबको ये लगा कि अब ये बताओ इन बच्चों का नाम किसके उस पर रखा जाएगा, कि मतलब जो है जब बच्चे स्कूल जाएंगे तो पिता का नाम क्या होगा, क्योंकि हुए किससे हैं, हुए तो जो है 2 भाइयों से मिलकर, ठीक। तो पिता का नाम क्या होगा। तो अब उसमें भी एक कैच है, उसमें एक कैच क्या है, उसमें एक कैच ये है कि पिता का नाम वह होगा जो कि जो है मतलब जिस
व्यक्ति से सुनीला देवी की शादी हुई थी, पहली शादी जिससे हुई थी, यानी कि जो पहला पति था उसका नाम जो है रखा जाएगा। पहले पति को क्या काम करना पड़ेगा, जो देवर के जो बच्चे होंगे उनको जो है अडॉप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उनको अडॉप्ट करने के बाद पिता जो है कौन हो जाएंगे, ऑफिशियली पिता जो है कौन हो जाएंगे, वो सुनीला देवी के पति जो है, जो पहले पति हैं, वो जो है उनके पिता हो जाएंगे। और फिर उनका नाम जो है लिखा जाएगा स्कूल के उसमें, किसमें, स्कूल के फार्म में, ठीक। अब ऐसे ही करके मीना देवी भी हैं, ठीक है, और ये भी जो है वहीं पे रहती हैं, ठीक। अब क्या है, इनके साथ भी एक यही घटना है कि इनका जो है एक पति था और 2 देवर, टोटल 2 बेटे हुए 3 लोगों को मिलाकर, ठीक। इनसे एक्सपीरियंस पूछा गया तो कहने लगी कि हमारी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई, हम अपने बेटे की जो है, जो मेरे बच्चे हुए हैं उनकी शादी जो है इस तरीके से नहीं करवाएंगे कि जो है एक पति, अरे मतलब एक बहू और 2 जो है बेटे, ठीक है, 2 उसके पति। क्यों? क्योंकि जो घर के अंदर आएगी महिला, उसकी ज़िंदगी जो है बर्बाद होके रह जाएगी। महिलाएं क्या हैं, महिलाएं अपने एक्सपीरियंस से ही जो है सामने वाले इंसान अपने ही एक्सपीरियंस को क्या करता है, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करता है, और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के बाद जो है उन्हीं चीज़ों के ऊपर क्या करता है, ध्यान देता है। तो यही चीज़ जो है किसने करी, यही चीज़ जो है मीना देवी जी ने करी, और जो है इस चीज़ को अपने बच्चों के लिए उन्होंने कहा। एक व्यक्ति और है जो कि जमुना गांव का है, उसने कहा कि मेरे यहाँ तो 5 से 6 पीढ़ियाँ हैं जो कि इसी तरीके से शादी होती चली आई है। एक व्यक्ति है जो कि कह रहा है शिलाई गांव का, वह कहता है कि हमारे यहाँ जो है 3.5 दर्जन से ज़्यादा क्या हैं, 3.5 दर्जन से ज़्यादा लोग हैं, मतलब परिवार ऐसे हैं जहाँ पर मिनिमम 2 पति तो हैं ही हैं, मतलब उनका गांव ही ऐसा है। ये सब क्या है, ये सब बहुपति प्रथा है, ठीक, कि बहुपति प्रथा के तहत उनकी शादी हुई और लोगों ने जो है इस चीज़ को क्या करते हैं, लोग बड़ी ही खुशी मनाते हैं। अगर जो है इधर के समाज में, ठीक है, अगर कह दिया जाए आपके इधर नॉर्थ के समाज में, मतलब वहाँ हिमाचल और उत्तराखंड की तरफ नहीं, ये प्लेन्स वाले समाज में, ठीक है, कह दिया जाए कि इस तरीके की जो है क्या करनी है, इस तरीके की कोई रस्म या ट्रेडिशन को फॉलो करना है, तो बवाला हो जाए, बंदूकें चल जाएं, ठीक है, असले जो है उठ जाए, ठीक है। लेकिन वहाँ पे लोग असले नहीं उठाते हैं, बल्कि वहाँ पे लोग एक दूसरे को वरमाला पहना देते हैं। तुम समझ में आया, माला पहना देते हैं, ठीक है। वधू जो है वर को, और फिर जो है वधू किसको पहनाती है, वर के भाई को अपना वर बना देती है। समझिए, इस तरीके की जो है चीज़ें हो रही हैं। पहले के ज़माने में क्या होता था, पहले के ज़माने में ये होता था कि ये सब चीज़ें जो है बड़ी ही आसानी से हो जाया करती थी, ठीक है। 70-80 का जो दशक था, उस समय जो है ये आसानी से हो जाया करती थी। लेकिन समय के साथ साथ क्या हुआ, लॉ एंड ऑर्डर मजबूत होना शुरू हुआ, और जब लॉ एंड ऑर्डर मजबूत हुआ तो क्या किया गया, इन सब चीज़ों के ऊपर जो है रोकथाम लगाई गई। क्यों? क्योंकि जो है बहुपति प्रथा में महिलाओं का जो है समाज के भीतर शोषण होता हुआ ज़्यादा देखा गया, इस वजह से जो है रोकथाम लगाई गई। और साथ ही साथ बात ये थी, उस रोकथाम लगने के बाद भी आज भी जो है ये प्रथा जो है क्या है, ये प्रथा चल रही है। लोग जो है इस चीज़ की क्या नहीं करते, कंप्लेन नहीं करते, क्योंकि जो है उनके स्वभाव में ही ये चीज़ है। अब वह ये समझते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर चाहे कुछ भी कहता हूँ, हम अपना ट्रेडिशन और अपना कल्चर जो है नहीं छोड़ेंगे, और इंसान हमेशा जो है
ट्रेडिशन और कल्चर को लेकर क्या होता है, ट्रेडिशन और कल्चर को लेकर जो है काफ़ी हद तक, समझिए काफ़ी हद तक बाइज्ड होता है। वो बाइजनेस की वजह से जो है वह छोड़ना नहीं चाहते। महिलाएं जो है, जो इस प्रथा की क्या हैं, इस प्रथा में आई हैं और समय के साथ जो है उनका क्या हुआ है, समय के साथ जो है बदलते समय के साथ उनको जो है ये बात महसूस हुई है कि उनके भी हक हैं, सारी चीज़ें हैं। तो उन्होंने जो है इसका विरोध किया कि जो है हम इस तरीके की चीज़ों को जो है स्वीकार नहीं करना चाहेंगे। हमने तो स्वीकार कर लिया, लेकिन हम आगे आने वाली जो पीढ़ी है हमारी, ठीक है, उसके साथ ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी महिला आएगी वह जो है निभा नहीं पाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया मीना देवी का केस, उन्होंने अपने बेटों के लिए यही जो है कहा। ये थी दोस्तों आज की किस्सा और कहानी। मिलेंगे अब हम लोग एक नए किस्से और कहानी के साथ। तब तक के लिए आप एक कार्य करिए, इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसी ही किस्से और कहानियाँ मैं आप सभी को सुनाता रहूँगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए।